बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मार ज़ुहैब और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एडवोकेट ज़ुहैब जोता। उस पर हम आपको वेलकम कहते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बे फॉर्म पर। बच्चों का बे फॉर्म कैसे बनवाया जाए और ये बनवाना क्यों जरूरी है। जब आप बच्चे का बे फॉर्म बनवाते हैं तो उसका शनाख्ती कार्ड नंबर भी इशू हो जाता है। इसी तरह 18 साल की उम्र होने पर उसको शनाख्ती कार्ड बनवाने में कोई दिक्कत पेश नहीं आती, कोई इशू नहीं होता। इसके अलावा कुछ अहम जगहों पर जहां पर शनाख्ती कार्ड की जरूरत होती है वहां पर बच्चे का बे फॉर्म शनाख्ती कार्ड की जगह इस्तेमाल होता है। जैसा कि स्कूल एडमिशन में, स्कूल एग्जाम्स में, अगर बच्चे ने आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल करना है तो उसके शनाख्ती कार्ड की जगह बे फॉर्म का होना जरूरी है। इसके अलावा भी और बहुत से मौके होते हैं। अगर वालदैन में अलहदगी हो जाए या अगर वालिद जो है वो वफात पा जाए तो अदालती कार्रवाई के लिए नाबालिग बच्चे का बे फॉर्म होना जरूरी है। बच्चे का बे फॉर्म बनवाने के लिए जरूरी है कि नादरा के रिकॉर्ड में बच्चे के वालिदैन का जो स्टेटस है वो मैरिड हो। बेहतर यह है कि शादी के बाद जितनी जल्दी हो सके अपने स्टेटस को मैरिड करवा लेना चाहिए, इसलिए कि बाद में कोई मसला पेश ना आए। इसके बाद आप अपने यूनियन काउंसिल से बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो हासिल करेंगे। अब यूनियन काउंसिल के ऑफिस में जाएंगे, कुछ जो है वहां से कागजात जो है वो लेंगे और उनको वो जो कागजात है वो देंगे और कुछ वक्त के बाद आपका कंप्यूटराइज जो है बर्थ सर्टिफिकेट जो है मिल जाएगा। सबसे पहला मसला है बच्चे का CBRC हासिल करना। CBRC हासिल करने के बाद वालिदैन या इनमें से कोई एक अपना शनाख्ती कार्ड या बर्थ सर्टिफिकेट नादरा ऑफिस जो है उसमें जाएगा। उन दो चीज़ों के अलावा तीसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। एक मैंने आपको बताया कि वो शनाख्ती कार्ड है, दूसरा है बर्थ सर्टिफिकेट। ये चीज़ें साथ ले जाएं। सबसे पहले आपने नादरा ऑफिस से टोकन लेना है, लगवाना है। जब वो लग जाएगा उसके बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है, फिर आपको जो है वो काउंटर पर पुकारा जाएगा। आप वहाँ पर चले जाएं और अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स ये नहीं कि बर्थ सर्टिफिकेट और अपने शनाख्ती कार्ड जो है उन्हें दे दें। वो उसको चेक करने के बाद आपकी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में पुट कर देंगे। पुट करने के बाद आपको एक फॉर्म निकाल कर देंगे। अगर दोनों मियाँ बीवी साथ होंगे तो वो आपको ये फॉर्म नहीं निकाल कर देंगे, वहीं पर आपकी तस्दीक हो जाएगी। अगर मियाँ बीवी में से कोई भी एक नहीं होगा तो फिर आपको वो एक फॉर्म निकाल कर देंगे जो आपको तस्दीक करवाना होता है। अगर आप गांव के रैशी हैं तो फिर आपको गांव का जो नंबरदार है उससे वो तस्दीक करवानी होती है। अगर आप शहर या सिटी में रहते हैं तो फिर आपको उधर से ग्रेड 12 या इससे ऊपर के ऑफिसर की तस्दीक करवानी होती है। इसके बाद आपने वो फॉर्म जो है वो इसमें सबमिट करवा देना है और सबमिट करवाने के बाद वो जो है आपको 7 दिन का टाइम देंगे। 7 दिन के बाद आपको बे फॉर्म जो है वो मिल जाएगा। अगर फीस की बात करें तो इसका जो फीस है विदिन 7 डेज के अंदर तो वो आपको उसकी नॉर्मल फीस जो है वो 50 रुपये अदा करनी पड़ेगी। अगर आपको अर्जेंट चाहिए, आपको 7 दिन से पहले चाहिए तो फिर आपको 100 या 200 की फीस अदा करनी पड़ेगी। उम्मीद है आपको हमारी इस वीडियो से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आपके इल्म में इजाफा हुआ होगा। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना मत भूलें ताकि आपको इसी तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियो मिलती रहे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।